आप सभी को आज बुद्ध प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का नाम जाप कमेंट के माध्यम से जरूर से कीजिएगा। आज प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। शाम को 5:27 से 8:11 के आसपास का समय रहेगा। पौष का महीना सूर्य भगवान को समर्पित के साथ महादेव और गणेश जी का आज सर्वश्रेष्ठ दिन है। अपने घर पर रहकर या फिर शिव मंदिर में जाकर के एक सुंदर दीपदान आपको करना है। इस महीने की महत्वता दीपदान से जानी जाती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जैसा कि आप कुछ भी ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ एक दीप दान कर लें, अपनी कामना कह देते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी वो कामना सिद्ध हो जाती है। हारी बीमारी दूर होती है, संकट कष्ट से मुक्ति मिलती है। आखिरकार कौन से उपाय हैं वो आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। जैसे कि मैंने हमेशा ही आपको बताया है, आटे का दीपक बनाएं। तो आटे का दीपक जब भी आप प्रज्वलित करते हैं तो आपको दीप दान का फल मिलता है। और आटे का दीपक जब ठंडा हो जाए, वो दीपक जब चींटी चिड़िया या कबूतर खाते हैं तो आपको अन्नदान का भी सुख मिलता है। आपको बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बता दें, जब भी आप बड़ी बड़ी तिथियों पर कुछ भी करें तो आप आटे के दीपक का प्रयोग करें। आटे के दीपक में आप थोड़ा सा चावल के दाने का प्रयोग करना है। जब जीवन में हार रहे हैं, नारी के जीवन में बहुत दुख है, तो गुरुजी कहते हैं चावल का दाना बहुत ही सुंदर रूप में प्रयोग करने से लाभ मिलता है। खंडित नहीं होना चाहिए चावल, इस बात का ध्यान रखना। आप सभी लोग पंच देवी देवताओं का ध्यान करें, जैसा कि मैंने आपको विदित कराया। ये दिन गणेश जी महाराज जी का है। वहीं गणेश जी का पंच देवी देवताओं में प्रमुख स्थान है। ये महीना श्री नारायण का माना जाता है, साथ के साथ सूर्य नारायण के लिए है महीना। आज का दिन लेकिन महादेव का है। इन सभी देवी देवताओं के निमित्त एक पंचमुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए, वीडियो के अंत तक बने रहें। पंच देवी देवताओं से हिंदू धर्म में जो भी हिंदू धर्म का जो जीवन है वो प्रकाशित है। इन पंच देवी देवताओं से ही इस स्वरूप को सभी देवी देवता कहे गए। तो पंच देवी देवताओं में कौन कौन आता है आइए जानते हैं। ये पंच देवी देवता शिव पंचायत में आते हैं। जब जीवन में बहुत परेशानियां आ रही हैं तो जीवन में हम पंचायत में जाते हैं। ठीक उसी तरीके से शिव पंचायत का ध्यान करते हैं। शिव पंचायत में सूर्य भगवान है, माता दुर्गा भवानी जो कि महादेव की अर्धांग है, महादेव है, श्री नारायण है, गणेश जी महाराज है। इन पंच देवी देवताओं को आपको ध्यान करना है और एक दीपक ले लेना। इस दीपक में आप घी का प्रयोग करें या फिर तिल के तेल का प्रयोग करें और दीपक में आप 5 बाती लगा लें। पहले माता दुर्गा के नाम की रखें, फिर गणेश जी महाराज की रखें, फिर सूर्य नारायण भगवान की बाती रखें, फिर महादेव और श्री नारायण के नाम की 5 बत्तियां रख लें। आप अपना नाम और गोत्र बोलकर इस दीपक को आप घर में जहाँ मंदिर में आपके पंच देवी देवता विराजमान है या फिर महादेव के मंदिर में चले जाएं। कि जब आप शिव पंचायत का आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं तो ये पंच देवी देवता आपको शिव मंदिर में ही प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ पर जाकर के आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है। अपना नाम गोत्र जरूर से बोलें, मनोकामना जरूर से बोलें। हे महादेव, मैं ज्यादा कुछ विशेष नहीं कर सकती, लेकिन आज से पंचायत के निमित्त आज श्रेष्ठ तिथि पर दीप दान कर रही हूँ, इसका सुंदर परिणाम मुझे दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस दीपक को आप प्रज्वलित कर दें। वहीं जलते हुए दीपक में आप एक चावल का दाना डालें। चावल का दाना हर स्वरूप में सुख देता है और शारीरिक मानसिक आर्थिक संकट कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो सरल कार्य है, छोटा सा कार्य है। बुद्ध प्रदोष का अनंत फल आपको मिलेगा। करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। बिना व्रत के भी ये उपाय सफल और श्रेष्ठ है। पहला उपाय मैंने आपको बता दिया। साथ के साथ आज प्रदोष काल की शुभ बेला में जैसा कि सबसे श्रेष्ठ रूप में गुरु जी कहते हैं, जलाधारी को स्पर्श करके एक हाथ में जल का लोटा और एक हाथ में गोल बाती का दीपक 26 प्रदोष के व्रत का फल एक साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। शाम के समय आप करें और बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि ठंड का मौसम है, शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जा सकता है। आप जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाएं, एक दीपक शिव मंदिर में रखकर आएं, अपना नाम गोत्र बोलकर महादेव के समक्ष बैठें, मंत्र जाप करते हैं तो बहुत ही उत्तम है और नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है। जलाधारी को अपने हाथ से स्पर्श करके अपनी मनोकामना बोलकर घर आ जाएं। जो भी प्रदोष काल में शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है, दीप दान करता है, जलाधारी पर अपना हाथ रखकर अपनी मनोकामना कहता है, उसके बाद घर आ जाता है। प्रदोष काल में इतना सा कार्य करने से तो उसे सुंदर रूप में श्रेष्ठ फलों की अनुभूति हो जाती है। करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। ये दूसरा उपाय है, चाहे प्रथम वाला करें चाहे दूसरा वाला करें, अगर चाहे तो आप दोनों उपाय भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज के दिन महत्वता है दूर्वा घास की। आज के दिन हरे मूंग की महत्वता है और हरी वस्तुओं की दान की। जैसा कि आप सभी को नंदी बाबा को हरा मूंग, बेलपत्र, गुड़ जरूर से खिलाना है। ये सारी चीजें नंदी बाबा को बहुत प्रिय है।
आसपास कहीं भी आपको नंदी महाराज दिखें तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जरूर से खिलाएं। साथ के साथ हरा चारा नंदी को खिलाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज शिवलिंग में दूर्वा घास चढ़ाने पर आरोग्यता बढ़ती है। आज शिवलिंग पर आप सभी ने सुंदर भाव सच्चे मन से दूर्वा घास के साथ साथ हरा मूंग 108 कम ज्यादा जितना भी संभव हो प्रदोष काल में जाकर के शिवलिंग पर समर्पित करें तो आपको इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। ये सरल और छोटे छोटे उपाय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हैं। कई पिछली कथाओं में मैंने आपको बताया है। ये मैंने जो आज की वीडियो में उपाय बताए इन्हें बिना व्रत के भी आप कर सकते हैं, आपको लाभ निश्चित मिलेगा। गुरुजी कई बार अपनी कथा में कहते हैं कि अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ी पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं होता, शिव मंदिर आप नहीं जा सकते हैं, तो प्रदोष काल की बेला में कम से कम घर के दरवाजे पर चावल का दाना या फिर काला तिल कहें, हे महादेव माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकले तो मेरे घर जरूर से पधारें, ऐसी प्रार्थना करके अपने घर के दरवाजे पर बोलबाती का दीपक अवश्य लगा दें। प्रदोष की तिथि जो है महादेव की भक्ति के लिए जानी जाती है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप 5 साल प्रदोष कर सकते हैं, जितना करना चाहें। आप सभी को लेना है समी या फिर आंकड़े की जड़ की मिट्टी लेनी है, या समी हो या आंकड़े की हो। आंकड़े की पेड़ की मिल जाए तो थोड़ी वो ले लीजिए, अपने घर पर ले आए, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें। 2 दीपक लगा करके इसी मिट्टी का लेकर के पार्थिव शिवलिंग बना लें और संकल्प लें। अपने हाथ में पुष्प अक्षत रखें, अपना नाम गोत्र बोले और कहें कि हे महादेव, आज से 5 या 7 नियम ले रही हूँ। मुझे पुत्र प्राप्ति या विवाह की इच्छा से जो भी आपकी कामना है, संकल्प लेकर भगवान जी के सामने सारी चीजें छोड़ दीजिए। इसके बाद एक पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। पार्थिव शिवलिंग को आप किससे बनाएंगे? या तो समी पेड़ की मिट्टी के साथ साथ आंकड़े पेड़ की मिट्टी, दोनों पेड़ की मिट्टी जो है या तो दूध में बना लें उसको, या फिर सामान्य कोई आपकी इच्छा है तो उसे गंगा जल या फिर जल से मिला लें। दूध का प्रयोग जो है संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में 2 दीपक लगाएं, दोनों दीपक घी के लगाएं। ये उपाय आप अपने घर पर करें। पूजा के समय जो भी चीजें हैं आपके पास, धतूरा, भांग, आंकड़े की फूल, अपनी कामना कहकर आरती करके भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइए। जो भी प्रिय श्रोता सरल सा कार्य करना आरंभ करते हैं, 5-7 प्रदोष कर लेते हैं तो महादेव उसकी सुनते हैं। जिस संकल्प के तहत आपने ये सब किया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके संकल्प लेके व्रत करता है या नहीं करता है, ये सिर्फ संकल्प लिया है वो सिद्ध हो जाता है, उसे सांसारिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से ये जानकारी थी। तो आशा है, उम्मीद है आपको वीडियो उपयोगी लगेगी।